डॉक्टर रचना पंत जी को अपना कविता पाठ करेंगी। डॉक्टर रचना पंत जी, परिचय इनका आपको मिल चुका है। सभी को मेरा नमस्कार। मैं जैसा कि परिचय तो दे दिया है सबने मेरा कि मैं डॉक्टर रचना पंत पेशे से डॉक्टर हूँ और जीटीबी हॉस्पिटल में एज अ सीएमओ काम करती हूँ। तुकबंदी करने का मेरा शौक़ है, कवित्री में नहीं हूँ, लेकिन इसी तुकबंदी को देखकर कुछ साथियों ने पता नहीं मेरा नाम यहाँ सजेस्ट कर दिया और मुझे इतने दिग्गजों के बीच एक मंच प्रदान किया है, जिसका मैं तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ और आश्चर्यचकित भी हूँ। तो शुरुआत मैं करना चाहूँगी आज के कुछ ज्वलंत मुद्दों को लेकर, कुछ व्यंग कह लीजिए, हास्य कह लीजिए, और कुछ उन समस्याओं से जूझते हुए जो मुझे अपने कार्य क्षेत्र में, क्योंकि हम एनजीओ से भी रूबरू होते हैं तो वहाँ पे मुझे देखने को मिलता है, तो कुछ छोटी छोटी कुछ लाइनें लिखी हैं। तो शुरुआत करते हैं। आज की जो ज्वलंत समस्या है वो समस्या हर गली, हर मोहल्ले, हर सोसाइटी की है। जी हाँ, वो समस्याओं की बात मैं करती हूँ और हिम्मत कर रही हूँ कि उस समस्या के बारे में बोलने की। श्वान और श्वान प्रेमी। तो शायद कुछ लोगों के चेहरे पे भाव ही आ गए हैं। मुझे लगता था ये समस्या आज की है, लेकिन मुझे बचपन की एक कविता याद आई जो मैंने नहीं लिखी है, काका हाथरसी जी की है, जो हास्य के इतने बड़े कवि हैं, कि वो कविता थी कि पिल्ला लीने गोद में, पिल्ला लीने गोद में, मोटर भई सवार, अली भली घूमन चली, किए साज श्रृंगार, किए साज श्रृंगार, हवा यो रुकी लागी, शुद्ध विदेशी चाल ढालसों गति अनुरागी, पिया मचाएं शोर करें अब तौबा तिल्ला, पूत पूत धाई की गोद खिलावें बीवी पिल्ला। तो ये समस्या आज की नहीं है, ये समस्या पुरानी है। और यहाँ मैं बिल्कुल क्लियर कर दूँ कि मैं किसी भी जेंडर के लिए बायस नहीं हूँ। मैं खुद स्त्री हूँ, तो मैं बहुत स्त्रियों के बारे में मैं लिखती, मेरी ज़्यादातर कविताएं स्त्रियों पर होती है। लेकिन दो तरीके के एक्सट्रीम है, एक एक्सट्रीम फेमिनिज्म जिसे फेक फेमिनिज्म कहती हूँ मैं, और एक है जो वाकई कुछ है, वाकई जिन्हें परेशान होती हैं। तो मैं एक माखनलाल चतुर्वेदी जी की पुष्प की अभिलाषा थी, तो आज की जो समस्या है उसको लेकर मुझे लगता है मानव की अभिलाषा होनी चाहिए कि चाह नहीं मैं मानव योनि में फिर से जन्मा जाऊं, चाह नहीं मानव योनि में मैं फिर से जन्मा जाऊं, चाह नहीं बालक बन में किसी श्वान के कोप का भाजन बन जाऊं, चाह नहीं लाठी लेकर भी मैं पल पल घबराता जाऊं, चाह नहीं घर से निकलूं और श्वानों के बीच खुद को घिरा पाऊं, मुझे श्वान बनाकर मालिक उठ पस पर देना तुम टेक, हाथ में ब्रेड नेत्रों में ज्वाला, जिस पर जाए श्वान प्रेमी में। कभी ये श्वान कहलाता, कभी ये जान कहलाता, कुमार विश्वास जी को मेरा प्रणाम है। कभी ये श्वान कहलाता, कभी ये जान कहलाता, कभी फेसबुक, कभी ट्विटर, कभी इंस्टा पे ये आता कि ये जो श्वान है बाबू पेटा की शान कहलाता, न गैया को न बकरी को इतना मान मिल पाता, न गैया को न बकरी को इतना मान मिल पाता, कि सड़कों में खड़े वो बैल पेटा को नहीं दिखते, कि सड़कों में खड़े वो बैल पेटा को नहीं दिखते, सजी थालियों में कटे हुए धड़ उनको भी नहीं दिखते, सजी थालियों में कटे हुए धड़ उनको हैं नहीं दिखते, पर जब जब श्वान के कांटे की होती हैं ये चर्चाएं, कि जब जब श्वान के कांटे की होती हैं ये चर्चाएं, ये पेटा वाले श्वान प्रेमी जाने क्यों है धमकाए, ये पेटा वाले श्वान प्रेमी जाने क्यों है धमकाए। तो हमारी सोसाइटी की बात है, आज से 4-5 साल पहले एक मोहतरमा से कुछ हमारा बातचीत हुई थी, जिसका कुछ जो उन्होंने किया था आज भी कुछ लोग हमारी सोसाइटी के हैं वो आज भी झेल रहे हैं। तो उनसे प्रेरित होकर मैंने लिखी है। मैं भी उनके पास गई थी, उन्होंने विनय की थी उनसे कि भाई जो आपके श्वान रूपी बालक हैं
वो आक्रामक होकर मेरे बालक को बड़ा परेशान करते हैं, तो आप उन्हें खिलाएं, ज़रूर खिलाएं। एक डेजिग्नेटेड प्लेस है, वहाँ ले जाएं, उन्हें खिलाएं, तो कुछ हमारे बालक भी खेल पाएँ। तो वो श्वान प्रेमी महिला थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, एक तरफ उनके पति महोदय बैठे थे, एक तरफ उनका प्यारा सा श्वान बैठा हुआ था। तो वो एकदम तमतमाते हुए बोली कि एक बार मैं इसे खाना न दूं, लेकिन इसे मैं भूखा नहीं छोड़ सकती। अब ये आपके विवेक और बुद्धि पर है कि कौन इसे है और कौन उसे है। उनको देखते हुए मेरी जो लेखनी है वो थोड़ी सी, आज जब मौका मिला तो लालायित हो गई कि मैं कुछ लिख सकूं, कि काश कि मैं श्वान होता, काश कि मैं श्वान होता, सुबह शाम प्रेम से टहलाया तो जाता। शायद ये उनके जो महोदय थे उनकी दबी कुचली इच्छाएं हो सकती हैं कि काश कि मैं श्वान होता, सुबह शाम प्रेम से टहलाया तो जाता। जाने क्या खास बात है उसमें कि सारे नखरे वो उसके उठाती है, जाने क्या खास बात है उसमें कि सारे नखरे वो उसको उठाती है। पर जब मेरी बारी आती है तो मुझ पे वो हुक्म चलाती है। अगर दिन में सोता हुआ मैं पाया जाऊं, अगर दिन में सोता हुआ मैं पाया जाऊं तो मैं आलसी कहलाता हूं, पर उस पे वो हाथ फेर फेर के माई बेबी बोलकर मुझे कॉम्प्लेक्स दिलाती है। घर वो गर्जन करे तो वो भूखा है, परेशान है, ये बोलकर उस पर प्यार लुटाती है। पर हमारे गरजने पर वो हमारी हैसियत का एहसास हमें करा जाती है। हाथ में टिश्यू पेपर और चेहरे पे वो गर्वान्वित भाव, हाथ में टिश्यू पेपर और चेहरे पे वो गर्वान्वित भाव। जब सुबह शाम की वॉक पर वो निकलती है तो सच बोलूं तो मन में आज से काश तक के भाव घुमड़ने लगते हैं। आज कि वो सुबह शाम की 2 वक्त की इज्जत मैं भी कमा पाऊँ, आज की वो सुबह शाम की 2 वक्त की इज्जत मैं भी कमा पाऊँ। काश कि कुछ नहीं तो श्वान योनि में ही जन्मा जाऊँ, काश कि कुछ नहीं तो श्वान योनि में ही जन्मा जाऊँ। अब ये तो थी हास्य की बात। कुछ अगर आप कहें तो 2-3 कविताएं और हैं जो मैं सुनाना चाहूँगी, जो मैं रूबरू होती हूँ अपने कार्य क्षेत्र में, क्योंकि स्त्रियों पे लिखना मेरा एक बहुत ही प्रिय विषय है, थोड़ा गंभीर है। और वो है मेरी अगली कविता, त्रिया चरित्र। वो स्त्री है सभी पुरुषों के रिसर्च का विषय, कभी शरीर पर रिसर्च तो कभी आत्मा में पीएचडी। चरित्र प्रमाण पत्र की वो सबसे बड़ी पात्र, बच्ची थी तब भी ना छोड़ी गई, थोड़ी बड़ी क्या हुई, परिवार की इज्जत ही उसके सर मर दी गई। लड़का है भूल हो जाती है, पर लड़की तो पैदा ही समझदार होती है। झूठे आडंबरों में फंसी 9 दिन की देवी, बाकी बचे हुए दिन माँ बहन की गालियों में तौली गई। बहुत अच्छे। यौवन में कदम रखते ही बना दी जाती है त्याग की मूर्ति, हाँ मूर्ति जिसकी आत्मा नहीं, होता है सिर्फ शरीर, देखने लायक, बहू बनाने लायक, पुरुष के खेलने लायक। आत्मा तो युवती होते ही कुचल दिया जाता है, जब एक अनजान से उसका 7 जन्मों का नाता जोड़ दिया जाता है। अब यहीं शुरू होती है उसकी अग्नि परीक्षा, देती है तिलांजलि अपने निज हितों की, कहलाई जाती है समाज में त्याग की देवी, या फिर पाती है प्रमाण पत्र त्रिया चरित्र का। जी हाँ, 5 अक्षरों में दिया गया स्त्री के चरित्र का प्रमाण पत्र। जो स्त्री कर नहीं पाती छल कपट, जो स्त्री स्वेच्छा से चुन भी नहीं पाती अपनी जिंदगी, जो जीना चाहती है सच के साथ, नहीं अपना पाती समाज के फरेब, पिसती रहती है बेटी बहन बीवी माँ के किरदारों में। जब लड़ना शुरू करती है जिंदगी के ज्वार से, लहरों में उलझती पार पाने को व्याकुल, थक के चूर निकलना चाहती है इन किरदारों से बाहर, सिर्फ स्त्री बनकर, तब कहीं जाकर कमा पाती है वो ये प्रमाण पत्र त्रिया चरित्र। बस आखिरी 2 कविताएं रह गई हैं, आपकी अगर इजाज़त हो तो पढ़ना चाहूँगी। ये कविता जो मैंने लिखी है शायद हम सब लोगों की है, हर कोई इससे कहीं ना कहीं रिलेट करेगा कि दराज के एक अंधेरे कोने में रखी कुछ यादें, दराज के एक अंधेरे कोने में रखी कुछ यादें। हाँ, ये कुछ चीज़ें ही तो हैं, याद दिलाती हैं उन दिनों की। आसान थे वो दिन, ज़रा सी बात पे मुंह फुलाना, और उस पर भी हर एक का मनाने आना। कोई खिलौना पसंद ना आए तो मान मनोबल करवाना, जिद तो जैसे नाक पे चढ़ी रहती, बातों में अकड़ चाल में धमक, होती भी क्यों नहीं बाबा की राजकुमारी जो ठहरी। दिन बीते सब बदल गया, हम समझदार हो गए, रंगमंच के कलाकार हो गए। कब कहाँ कैसा किरदार निभाना है, पर्दा उठते ही
बिखरे हुए सिरों को कैसे जोड़ना है सब में पारंगत हो गई। खेल खिलौने सब बीते दिनों की बातें हो गई। अकड़ की धमक भी फीकी पड़ गई। मैं बड़ी जो हो गई। कतरनों को सीते सीते मैं खुद कब कतरन बन गई पता ही नहीं चला। एक अदद पुरानी फोटो वो दिखा गई आईना। क्यों लड़कियां ही हो जाती हैं बड़ी ये समझ पाई ना। धन्यवाद। ये वसंत का मौसम है और मैं अपनी आखिरी कविता आपको सुनाने जा रही हूँ, क्योंकि प्रकृति भी एक स्त्री का ही दैविक रूप है। तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस कविता के साथ मैं यहाँ से विदा लेना चाहूँगी कि निश्चल प्रकृति किसी नवयौवना की भांति ओढ़े सुहाग की पीली ओढ़नी, मंद मंद मुस्कुराती आंचल फैलाए पलकें झुकाए गुनगुनाती धूप से बातें करती हुई वसंत के आंगन में आज फिर से छुई मुई सी खड़ी है। मालूम है कि तपेगी ज्येष्ठ की आग में झुलसेगी लू के थपेड़ों से। जानती है कि सावन आएगा तो एक बार फिर से ठगी जाएगी। कहीं बरसात की सौंधी छुअन होगी तो कहीं बाढ़ कहर ढाएगी। पर ये तो प्रकृति है ना, शक्ति का दैविक रूप। जितना ये सताई जाएगी उतना ही निखर के सामने आएगी। शरद का आलिंगन हो या शिशिर का तुषारपात, अब ये निष्ठुर हो चुकी है। नहीं पड़ता अब इसे फर्क हर वक्त में कसौटी में तौले जाने का। नहीं पड़ता अब इसे फर्क हर वक्त की अग्नि परीक्षा से। ये प्रकृति है, शक्ति है, अभिमान की अभिव्यक्ति है। फागुन की फुहार पड़ते ही फिर से खिल उठेगी। आँखों में चमक लिए सूरज की धमक मुट्ठी में भींचे कुछ मासूम से ख्वाब बुनने को आतुर। एक बार प्रिय प्रकृति वसंत के आंगन में कुछ शर्माई सी फिर से खड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दो कारण से आपके हिंदुस्तान में डॉक्टर की संख्या बढ़ी। एक तो जब माधुरी दीक्षित ने एक डॉक्टर से शादी की तो उस उम्र के सारे लड़के मैं भी डॉक्टरी पढ़ूंगा और डॉक्टरों की भरमार हो गई। और